This is the SST chapter for temperature zones of the world. Weather is defined as the condition of air temperature, air pressure, wind, humidity and rainfall in the atmosphere at a given place and time. वेदर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एयर टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, किसी जगह पर एटमॉस्फेयर में कितना होता है, उससे हम अपना वेदर जो मौसम है उसका पता करते हैं. वेदर चेंजेस एवरी डे. वेदर रोज़ चेंज हो सकता है. सुबह गर्मी है, शाम को सर्दी हो सकती है. सुबह ठंड है, दोपहर में बारिश हो सकती है. कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अ क्लाउडी डे में बिकम सनी और काम डे में भी सडनली बिकम विंडी, जो मैंने भी बताया आपको. वी में एक्सपीरियंस डिफरेंट वेदर कंडीशन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग. सुबह से शाम तक कई चेंजेस हो सकते हैं. चेंजेस इन वेदर कंडीशंस गिव राइज टू सीजन्स. वेदर कंडीशन में चेंज की वजह से सीजन्स आते हैं. इन इंडिया वी इन्जॉय 3 मेन सीजन्स. हमारे इंडिया में 3 मेन सीज़न होते हैं, समर, विंटर और मानसून. दूसरी कंट्रीज़ में और दूसरे सीजन्स भी होते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. किस चीज़ से क्लाइमेट को इफेक्ट पड़ता है? क्लाइमेट इज़ द एवरेज कंडीशन ऑफ वेदर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. क्लाइमेट जो है एक एवरेज कंडीशन होती है कुछ समय तक के लिए, एक लंबे अरसे के लिए. द क्लाइमेट पैटर्न ऑफ डिफरेंट प्लेसेज आर डिफर्स. अलग अलग पार्ट पर अर्थ के क्लाइमेट पैटर्न जो है अलग होता है. To determine the type of climate, the pattern of rainfall, temperature, wind, humidity over a period of 30 to 35 years is studied by scientists along with the type of landform and location of the place. कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, पैटर्न कैसा है, रेनफॉल का टेम्परेचर कैसा है, ये सब के लिए 30 से 35 साल तक साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उस लैंडफॉर्म पे कैसी ज़मीन है और कैसी लोकेशन है उस प्लेस की, पता करने की कैसा क्लाइमेट है. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट्स मैनी थिंग. क्लाइमेट जो है काफ़ी चीज़ें अफेक्ट करता है. काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग एट एनी प्लेस आर स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट. कैसे पेड़ पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, ये सब क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. कैसे कपड़े पहनेंगे लोग, कैसा लाइफस्टाइल होगा, ये सब भी क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. लेट अस फाइंड आउट इन डिटेल अबाउट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. अब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर. जो जगह इक्वेटर के पास होती है वो गर्म होती है, जो दूर होती है वो ठंडी होती है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पर डायरेक्ट सन रेज आती हैं. प्लेसेस अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड नियर द पोल्स रिसीव स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन. जो प्लेसेस इक्वेटर से दूर होती हैं उस पर स्लैंटिंग रेज आती है. जो पोल से दूर के पास होती है, पोल्स के पास होती है, इक्वेटर से दूर होती है, उन पर स्लैंटिंग रेज आती हैं. स्लैंटेड सनलाइट गेट्स डिस्पर्स्ड ओवर लार्ज एरिया. और जो स्लैंटेड सनलाइट है वो लंबे एरिया में फैलती है. दस फर्दर वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल द कोल्डर द प्लेसेस गेट. जितना हम इक्वेटर से दूर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी. फिर आता है आपका एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड इज़ द हाइट ऑफ अ प्लेस अबव सी लेवल. एल्टीट्यूड जो है किसी जगह का सी से, समुद्र से ऊंचाई को बोलते हैं. द प्लेन्स गेट हॉटर एज कम्पेयर टू प्लेसेस विच आर सिचुएटेड एट हायर एल्टीट्यूड्स. जो हायर एल्टीट्यूड्स पर जगह होती है वो गर्म होती है. जो प्लेन्स होते हैं वो गर्म होते हैं और जो एल्टीट्यूड्स पे होते हैं वो ठंडे होते हैं. सनलाइट गेट डिस्पर्स्ड ओवर द स्लोप्स एंड दस आर कूलर. सनलाइट जो है स्लोप्स पर डिस्पर्स हो जाती है, इधर उधर बिखर जाते हैं, वो ठंडे होते हैं. सो द हायर वी गो द कूलर इट इज़. जैसे हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे वहाँ ठंडा हो जाता है. भीमताल उत्तराखंड में 1370 मीटर अबव है सी लेवल से, तो ये बहुत ठंडा है. हल्द्वानी से जो कि 424 मीटर अबव है सी लेवल से. तो ये हम जानते हैं जितना ऊंचाई पे हम जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती रहती है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. प्लेसेस नियर द सी हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. जो प्लेसेस समुद्र के पास होती है वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है. दे आर नाइदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट. ना वो ठंडी होती है ना वो गर्म होती है. ड्यूरिंग समर वार्म एयर फ्रॉम द लैंड गेट्स हीटेड. समर में गर्म हवा जो है वो हीट हो जाती है और ऊपर चढ़ने लगती है, राइज अप हो जाती है और ठंडी हवा के लिए जगह बनाती है जो कि सी से फ्लो करती है. सिमिलरली ड्यूरिंग विंटर, सर्दी में क्या होता है, सी रिमेन्स वार्म. सी गर्म ही रहती है. एज इट लूजेज हीट स्लोली एंड द, जैसे धीरे धीरे वो अपनी हीट लूज़ करती है. सी ब्रीज कीप्स द नियर बाय प्लेसेस वार्म. तो वहाँ की जो समुद्र की हवाएं होती हैं वो आसपास के एरिया को गर्म ही रखती हैं. दस द सी हैज़ अ मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द कोस्टल एरियाज. इसी वजह से कोस्टल एरियाज पर मॉडरेट इफेक्ट होता है. ना वो ज़्यादा ठंड होती है ना वो ज़्यादा गर्मी होती है. लाइकवाइज प्लेसेस फार फ्रॉम सी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो जगह समुद्र से दूर होती हैं वहाँ ठंडा या बहुत ठंड होगा या बहुत गर्मी होती है. ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है हवा में कितना वेपर है, कितनी भाप है, कितनी नमी है. इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ये डिपेंड करता है कि समुद्र से कितनी दूरी पर वो जगह है.
द क्लोजर द प्लेस द हायर इज़ द ह्यूमिडिटी, जितनी जगह पास होगी उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन, क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी सी के पानी से। दस द कोस्टल एरियाज सच एज चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, गोवा एक्सेट्रा आर ह्यूमिड, ये जगह इसीलिए हमेशा ह्यूमिड रहते हैं। लॉट ऑफ स्वेटिंग एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू ह्यूमिडिटी, बहुत पसीने आते हैं वहाँ पर। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, हवा कैसी चल रही है ये भी क्लाइमेट की ऊपर डिपेंड करता है। प्लेसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द विंड डिटर्मिन्स वेदर इट विल बी कूल और हॉट, जो ओरिजिन के पास प्लेसेस होती हैं वो डिटर्मिन करते हैं कि हवा ठंडी होगी कि गर्म होगी। विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द सी साइड कैरी मॉइस्चर, जो सी साइड से हवा आ रही है उसमें मॉइस्चर होगा। एंड आर कूल इन कंपेरिजन टू द विंड्स ब्लोइंग इन फ्रॉम द डेजर्ट, और जो डेजर्ट से आ रही है उस